आवाज आ रही है पूरी तरह से? यस यस सर। सर। चेतन कल अब्सेंट थे? यस सर। सर एक्चुअली चेतन गुप्ता आरटीओ में तभी नहीं टाइम दे पाए। है? यस सर। सर कल आरटीओ में थे इसलिए सर नहीं क्लास कर पाए थे। वीडियो देखते रहिए फिर। सूर्यांश शुक्ला। यस सर। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने ज्वाइन किया था, कहाँ चले गए? गुड आफ्टरनून सर। हर्षवर्धन। या हर्षवर्धन को फोन करिए, उनके लिए अर्जेंट मैसेज है, तुरंत ज्वाइन करें और अपना माइक ऑन करें, मुझसे बात करें। जो भी उनका फ्रेंड हो तुरंत बताइए। अब तो कोई क्लास चल नहीं रही इस समय। उदयवीर। उदयवीर। उदयवीर सिंह। को भी करने वाला है। अदिति राय। सर बेटा फी का क्या स्टेटस है आपका इस समय? सर बस 2-3 दिन में हो जाएगा। आपकी क्विज कब है? सर 14 को 14 को है। मंडे। क्विज प्लानर आप देखिए। 11 को 11 को क्विज है 201। अदिति राय। यस सर। 11 को है, फ्राइडे को। यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर आपका अमाउंट बचा रहेगा तो क्विज
इस क्विज में आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाए। ओके सर। हाँ, ये सभी लोग को बताया जा चुका है, कई बार बताया जा चुका है, और धीरे धीरे फिर क्लास से भी आप दीवार होते चले जाएंगे। इसलिए जिनका भी फी पेंडिंग है वो सभी लोग अपना फी टाइमली सबमिट कर दें। ठीक है बेटा। और जिसकी कोई बहुत यस सर। प्रॉब्लम है वो आकर के यहाँ प्रिंसिपल सर से बात करेंगे। ये मैंने पहले भी मैसेज क्लियर कर दिया और सब ये इंस्ट्रक्शंस हैं मैनेजमेंट की तरफ से बेटा। ओके, इसीलिए ओके आप सर। बताया जा रहा है टाइम टाइम नहीं पता है, आप अपने कोऑर्डिनेटर से फोन करके पता कर लीजिए कितना बचा हुआ है और पेड। अदरवाइज आपके पास वो पेपर भी नहीं आ पाएगा। अगर कहीं किसी से गलती से आ भी गया तो पोर्टल पे नंबर नहीं चढ़ेगा। कुल मिला के परमिशन नहीं है। ओके सर। इतने कम बच्चे क्यों हैं आज पता? और तो कोई क्लास चल नहीं रही इस समय, तो सर तो इतने बच्चे कम क्यों हैं? इसके पहले मैंने मॉर्निंग क्लास ली थी तब भी देखा तो बच्चे कम थे, 43 15 बच्चे एब्सेंट थे। देखिए ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, ये एंडिंग की ओर अपना सेमेस्टर जा रहा है, तो इसमें सभी लोग अपनी अटेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करिए। जिनकी पहले किसी तरह से मिस भी हो गई थी, किसी तरह से क्लासेस नहीं कर पा रहे थे, देन दे आर एडवाइज टू ज्वाइन। अभी देखा मैंने हर्षवर्धन ज्वाइन कर रहे थे फिर एकदम से चले गए। इस टाइप के एटीट्यूड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये चीज अच्छे समझिए, ठीक है? दिस एटीट्यूड विल नॉट एक्सेप्टेबल। आप सभी लोगों को कल का जो भी हमने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था कन्वर्जन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। वीडियो भी मैंने आपको रिकॉर्ड कर दिया था गूगल क्लासरूम में, तो उससे भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो आज हमारा क्लास भी है, फर्स्ट ग्रुप को हम उसमें जो भी आपकी होगी उसको डिस्कस करेंगे और सेकंड ग्रुप का टुमारो आई विल डिस्कस प्रॉब्लम। अगर इसके अलावा किसी की कोई सेपरेट प्रॉब्लम है वो मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है? और वीडियो को बार बार वॉच करिए। वो ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था, चेतन आप अपसेट थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपने वो वीडियो देखा, क्योंकि मेरे पास उसका आपको वीडियो दिखा नहीं, सर देखा मैंने कहीं भी आपका नाम नहीं आ रहा। तो जरूर व्यू अभी करिए, नहीं देख पाया सर। ठीक है? वो आर्टिफिशियली डिस्क्राइबेबल है और एल्गोरिथम के जितने टर्म्स जितनी कंडीशंस वहां लिखी हुई है एल्गोरिथम में, वो क्वेश्चन वो सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वो सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। प्रियंका यादव। यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मैं कॉपी भी रैंडम टावर ऑफ हनोई। टावर ऑफ हनोई, ईशान मिश्रा। ईशान यस सर, यस सर। अपना कैमरा ऑन करो और स्क्रीन पे आ जाओ फटाफट जल्दी। हाँ, और टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम आपने पहले कभी पढ़ी है, नाम सुना है? ये सर आप नहीं बताया था तो सर देखा था फर्स्ट इसके सेमेस्टर पहले में। आपने नहीं पढ़ा, नाम कभी सुना नहीं? नो सर, उसके पहले नहीं पढ़ा था, आपसे ही सुना था सर। अच्छा ठीक है, मेरे पास अभी भी एक अपडेट आया हुआ है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अतुल पांडे तो क्लास में नहीं, मयंक यादव। मयंक यादव, मयंक यादव। यस सर। आप बहुत क्लास में आते हैं फिर चले जाते हैं, आपके साथ बहुत दिक्कत है। चलिए मैं नाम दे रहा हूँ, उत्कर्ष सिंह, ये मुझे नए दिख रहे हैं आज क्लास में। उत्कर्ष सिंह, यस बोल दो, बाकी मैं बात करूंगा। अदिति राय से बात हो गई। यश गुप्ता। यस सर। अर्जुन। अर्जुन,
चैतन्य, यस सर। अर्जुन के बाद चैतन्य, सर अर्जुन। हर्ष शुक्ला, शांतनु, यस सर। दिव्यांश सिंह, अतुल यज्ञसैनी। दिव्यांश सिंह एंड अतुल का अमाउंट बहुत ज्यादा बचा हुआ है, अगर आप इसको क्लियर नहीं करेंगे। मयंक यादव का 20,000, उत्कर्ष का 57,660, अदिति राय 57,660, यश गुप्ता 57,660, अर्जुन सिंह 48,160, चैतन्य 44,660, हर्ष शुक्ला 37,080, शांतनु 35,660, दिव्यांश सिंह 35,560, अतुल यज्ञसैनी 35,160। बेटा अतुल यज्ञसैनी, अगर ये सब अमाउंट आपके ड्यू रहेंगे तो परसों वाली क्विज में बेटा। हाँ बताओ सर, मेरा क्लियर हो गया है। क्लियर है आपका? यस सर। अपनी रिसिप्ट तुरंत राजीव सर सर को, मैंने भी सर सबमिट किया था सब फीस जिनका भी है वो अपनी रिसिप्ट तुरंत जीरो बैलेंस वाली राजीव सर को अभी अपडेट कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए तुरंत। ओके एक्सक्यूज मी सर। जिनका भी मैंने नाम लिया है और जिनको लग रहा है कि उनके पास जीरो बैलेंस की शीट है, वो तुरंत राजीव सर को इमीडिएटली व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरी क्लास के बाद कर दीजिएगा। नहीं तो परसों में जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर आप रेक्टिफाई नहीं करेंगे या इनको जो आ रही है बातें या जो भी है वो अगर आप रिमूव नहीं करेंगे, सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। और अपने यहाँ कॉलेज खुल रहा है, अकाउंट ऑफिस खुल रहा है, आप सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख के कोरोना गाइडलाइंस और एसओपी को फॉलो करते हुए यू कैन कम टू कॉलेज एंड क्लियर योर अकाउंट्स और डाउट इंडिविजुअली। अगर जो लोग यहाँ आसपास हैं मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना? ये फटाफट अपनी लिस्ट जरूर, जो रिसिप्ट है वो जरूर राजीव सर को अपडेट कर दीजिए। ये मेरे पास अभी अपडेट आया हुआ है, अकाउंट सेक्शन से आया हुआ है, ठीक है? अच्छा चलिए, ये तो बात खत्म हो गई। सूर्यांश शुक्ला सर। सूर्यांश, यस सर। अरे सूर्यांश, यस सर। कैमरा ऑन करो। सर बाहर हैं। बाहर क्यों? सर सामान लेने आए थे। अरे तो मम्मी से कहा नहीं कि मेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं सामान लेने अभी नहीं जाऊंगा। सामान जरूरी, क्लास जरूरी। सर पापा के साथ आए। बड़ी दिक्कत है भाई। सर बस 5 मिनट लगेंगे, घर पहुंच जाएंगे। कोई भी मुझे वॉलेंटरी सर टावर ऑफ नोई प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करें, कोई भी। चैतन गुप्ता आप एक्सप्लेन करिए। सर। अरे सर एक पहले बात तो बता सामने आइए कैमरे पे। जी कितना अंधेरे में? हाँ, टावर ऑफ नोई प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। अंधेरा नहीं है सर। हैं? सर वो सर हमें पता है सर, एक चीज आपसे पूछनी थी सर। माइक को अपने मुंह के पास रखो, आवाज नहीं आ रही बेटा। सर एक चीज आपसे पूछनी थी सर। आई एम नॉट केपेबल टू हियर। सर अब आज कोई आ भी रही है बात सर? हाँ अब आई थी। क्या कह रहे हो? सर हम ये कह रहे हैं कि सर हम लोग की जो फीस है उसमें क्या नाम है कि सर वो जो स्पोर्ट्स फीस है और सर मेडिकल फीस है सर, वो भी पूरी जमा करनी है सर। नहीं समझ में आ रहा है। अतुल यज्ञसैनी आप बताएंगे? यस सर। बताइए टावर ऑफ कोई प्रॉब्लम। कैमरा ऑन करो। सर इसमें सर इसके दो कैमरा ऑन पार्ट करो। हैं सर। सर आवाज आ रही है? हाँ कैमरा ऑन। सर इसके सर दो पार्ट में डिवाइड होता है सर। एक डेस्टिनेशन टाइप, एक डेस्टिनेशन होता है और सर दूसरा सोर्स होता है। सर अभी इतना ही पता है। सर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाँ, सर, एक मिनट। ईशान मिश्रा सर। अब तो पढ़ लिया आपने। ये सर अभी देखा नहीं उसको नहीं सर देखना गूगल। नहीं है, मैं क्लियर बात कर रहा था।
मैं तो अब बताने जा ही रहा हूँ। प्रखर आप बताएंगे, यस सर। बताइए। सर सर इसमें हमारे सर मतलब तीन मतलब तीन सही ठीक। हाँ तो इसमें हमारे सर तीन टावर होते हैं। एक अब एक टावर में हमारे मतलब जैसे थ्री पिलर मतलब थ्री वो मतलब सर्कल रखे हैं और तीन मतलब टावर होते हैं। तो हमें एक टावर ए, दूसरा टावर है बी और तीसरा टावर है सी। तो सर हमें ए से वो सारे जो सर्कल होते हैं वो सी में ट्रांसफर करने होते हैं। और उसमें कंडीशन होती है कि जो बड़ा वाला सर्कल है वो छोटे वाले सर्कल के ऊपर ना आ जाए। तो सर वो हम वो जो एक बीच में जो बी टावर होता है उसके थ्रू अरेंज करके सर वो सी की तरफ सारे सर्कल को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे वो ठीक मतलब बड़ा सर्कल पे छोटे सर्कल पे उससे छोटे। ठीक ठीक। स्विच ऑफ योर कैमरा और नाउ फोकस ऑन मी, ऑन नाउ। दिख रहा हूँ मैं सबको? सर हाँ चेतन सर जी, बताएं चेतन। अरे सर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी फीस है उसमें स्पोर्ट्स फीस और मेडिकल फीस सर वो भी सबमिट करनी है। सारी फीस जमा करनी है बेटा, और ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे ट्यूब क्लास में। अभी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट अभी है टॉपिक, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको अनाउंस कर दिया। कोई भी डाउट है तो आप जी सबके फोन में बात कर लीजिए या मुझसे बाद में बात कर लीजिए, ट्यूब में या उसके बाद। ओके मैं दिख रहा हूँ सबको? यस सर। हाँ, बहुत ध्यान से देखिए, सुनिएगा भी और देखिएगा भी, क्योंकि एक्सप्रेशंस भी बहुत जरूरी है। देखिए, टावर ऑफ हनोई को जो है वो पहले प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने प्रखर क्या हुआ या तो सैनी ने भी सोल्यूशन और प्रॉब्लम को मिक्स कर दिया। टावर ऑफ हनोई में जो हनोई आपके मैथमेटिशियन थे, ठीक है, और बाद में उन्हीं की प्रॉब्लम को हमने एज ए क्या कह सकते हैं एक टास्क समझ करके प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन या सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। तो हनोई साहब जो थे उन्होंने एक प्रॉब्लम या एक गेम एक्चुअली में एक था, तो ये इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था। उसमें दो पेग्स टावर्स को एक्चुअली उन्होंने जो नाम दिया था उसको पेग्स बोलते हैं, PEGS। वो दो पेग्स हैं, एक सोर्स पेग है और एक डेस्टिनेशन पेग। ठीक, उसमें जो डिस्क इस ऑर्डर में है कि सबसे नीचे सबसे बड़ी डिस्क है, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में जितनी नंबर ऑफ डिस्क है वो सबसे छोटी डिस्क सबसे ऊपर है और सबसे बड़ी डिस्क सबसे नीचे है। नंबर ऑफ डिस्क आप जो चाहे उसमें रख लीजिए। तो प्रॉब्लम ये है कि जिस ऑर्डर में ये डिस्क है उसी ऑर्डर में ये मूव होकर के डेस्टिनेशन यानी दूसरे पेग में चली मूव होगी। कंडीशन है एक बार में एक ही डिस्क मूव होगी, ये ना हो कोई ऐसे उठा ले और ऐसे उठा के रेसिपी उसमें डाल दे, क्योंकि वो उसमें जो है होल बना हुआ जिसके उसमें जिस पग में वो फंस जा रही है, वो टावर में वो फंस जा रही है, पिन हो रही है। तो ये ना हो कि पूरा उठा करके एज इट इज प्लेस कर देंगे, नहीं, एक बार में एक ही डिस्क मूव करनी है। दूसरा जो अभी इन्होंने बताया भी प्रखर ने, किसी भी कंडीशन में स्मॉलर डिस्क जो है के ऊपर कोई भी बड़ी डिस्क बिगर डिस्क प्लेस नहीं हो सकती और एक बार में एक ही डिस्क मूव हो। ये जितनी भी मैंने बात की है वो सारी प्रॉब्लम की बात की, ये सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि दो पेग हैं, एक पेग सोर्स है, उसमें नंबर ऑफ डिस्क है, वो आप अपने हिसाब से जो चाहे वो नंबर्स जब मैंने बोले तो आपके लिए वो सारी डिस्क इस तरह से अरेंज है कि सबसे बड़ी वाली सबसे नीचे और सबसे छोटी वाली सबसे ऊपर है, वो एज इट इज ट्रांसफर करनी है डेस्टिनेशन पेग में या टावर में। टावर बाद में नाम हुआ उसका, पहले उसको पेग नाम रखेंगे। ठीक है, एक बार में एक ही डिस्क मूव करेगी और किसी भी सिचुएशन में कंडीशन में कभी भी स्मॉलर डिस्क के ऊपर बिगर डिस्क नहीं आ। ये प्रॉब्लम सबको समझ में आई? जब प्रॉब्लम लोग समझ पाएंगे, इनिशिएट कर पाएंगे सही से,
स्टेट कर पाएंगे, देन ओनली वी विल बी केपेबल टू फाइंड आउट द एक्चुअल सोल्यूशन। ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। और आई होप अगर आपने किसी अच्छी बुक से सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है, जैसे कि गॉटफ्राइड, जो आपकी प्रेस्क्राइब्ड बुक है, आप सिलेबस में देखिए गॉटफ्राइड की बुक प्रेस्क्राइब्ड बुक है, शॉम्स आउटलाइन की है। शॉम्स आउटलाइन की डेटा मैकेनिज्म की बहुत अच्छी किताब होती है। मैं डेटा स्ट्रक्चर को भी उसी को फॉलो कर रहा हूँ, उसी बुक को ही फॉलो करके, और सिलेबस भी उसी से अच्छा डिजाइन आउटलाइन। तो उसमें ये टावर ऑफ हनोई का डिस्क्रिप्शन जरूर है और उसका कोड दिया हुआ है। शाम्स आउटलाइन की खास बात है कि उन्होंने कोई प्रोग्राम पूरा नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने उसके कोड, एल्गोरिथम, मेथड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सॉल्यूशन तो कोई भी दे। अब सॉल्यूशन का ये पार्ट है, हम लोग ने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है। हमने एक तीसरा पैकेज में इंक्लूड किया जिसको हम लोग टेम्परेरी या ऑक्सिलरी नाम देते हैं। जैसे ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसी तरह से वो एक पैक हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। और उसकी हेल्प से जैसे हम लोग स्वैपिंग करते हैं, एक तो स्वैपिंग का तरीका होता है विदाउट एनी थर्ड वेरिएबल, एक होता है थर्ड वेरिएबल। तो हमने थर्ड वेरिएबल लेना है क्योंकि हमारा नंबर ऑफ डिस्क जब हमने कह दिया तो वो कितना भी हो सकता है, इसलिए हमें टेम्परेरी की जरूरत पड़ेगी। उस टेम्परेरी को लेकर के हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हनोई साहब ने और उनके साथ साथ उनके फॉलोअर्स ने जब इसमें काफी रिसर्च किया तो इसका एक सोल्यूशन भी उन्होंने दिया, वो हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में किस तरह से उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे और ये टास्क हमारा कैसे कंप्लीट होगा, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग देखिए। मैं इसको थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम को जरूर एक बार नोट डाउन कर लीजिए हेडिंग डाल के। देखिए स्क्रीन आ रही है आपके पास? यस सर। ठीक है, टावर ऑफ आप जब किताब में पढ़ेंगे, मैंने इसलिए जो आप लैंग्वेज वो जब बुक में पढ़ेंगे, कहीं आप नोट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिखेंगे, टैग रॉड कुछ भी। टावर ऑफ हनोई इज अ मैथमेटिकल पजल वेयर वी हैव 3, तो 3 सॉल्यूशन का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उसमें 2 ही रॉड है हमारे पास एंड एन डिस्क। 3 रॉड हमने सॉल्यूशन के लिए बार बार ये बता रहा हूँ। The objective of puzzle is to move the entire stack, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन है डेटा स्ट्रक्चर वो हमारा स्टैक के फॉर्म में है। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि एक बार में एक ही डिस्क मूव होगी तो एक एंड तो उसका फिक्स है, तो जो सबसे आखिरी में आएगा वो पहले ही मूव आउट होगा। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। और ये रिकर्जन या स्टैक के थ्रू ही परफॉर्म होगा। ऑलरेडी टोल्ड यू रिकर्जन प्रोसीजर इज ओनली कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ स्टैक। और ये मैंने स्टैक का एक आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराया था, रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग का एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पजल इज टू मूव द एंटायर स्टैक, यानी वो बंडल या फाइल को पूरा हमको अनदर रॉड जो कि हमारा डेस्टिनेशन है उस पे शिफ्ट करना है, ओबेइंग द फॉलोइंग सिंपल रूल्स। ओनली वन डिस्क कैन मूव एट ए टाइम। तुरंत क्विक इसको लिख लीजिए हेडिंग डाल के, ये 3 तो तुरंत पॉइंट लिख लीजिए। ये सारे प्रॉब्लम कंडीशंस हैं। ईच मूव consist of taking the upper disk from one of the stack and placing it on top of another stack. That disk can only be moved if it is the uppermost disk on stack. मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक ही बार में एक होगी तो ऊपर वाली ही होगी, ऑब्वियस है, इसको और ज्यादा रेक्टिफाई कर दिया। तीसरा, नो डिस्क मे बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ स्मॉलर डिस्क, ये भी मैंने आपको बता दिया। कभी भी बड़ी वाली डिस्क छोटे के ऊपर नहीं है। Our ultimate aim to move disk and from source to destination and then put all other N1 disk onto it. तो थोड़ा सा रिकर्सिव वे जो डिस्कस किया गया, अब हम इसको कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस तरह इसको सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके कुछ जो आउटलाइंस हैं, एक एल्गोरिथम है या रफ है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मूव n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी,
स्टेप 2 मूव nth डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। nth डिस्क का मतलब वो जो हमने बताया ना, एक डिस्क एक बार में मूव होगी, एक्चुअल में मूव वही होगा। ध्यान रखिएगा, सेकेंड स्टेप में ही एक्चुअल मूवमेंट होता है, इनिशिएट वहीं से होता है। इन टर्म्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं। एंड मूव n माइनस डिस्क फ्रॉम ऑक्सिलरी टू डेस्टिनेशन। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ये टेम्परेरी मूव्स हैं और ये होते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल मूव जो है आपका सेकेंड मूव होगा जो कि डेस्टिनेशन के लिए वो मूव करके जाता है। ध्यान रखिएगा, एक्चुअल मूव जो आपको मिलेगा और अभी होगा जब एक डिस्क होगी। इसी को इन्हीं स्टेप्स को, ये मैंने इसलिए एल्गोरिथम वाले स्टेप लिखे हैं और इनको मैंने जो एक्चुअल इंप्लीमेंट जो हम लोग करेंगे, इंप्लीमेंटिंग जो आपके स्टेप्स है वो ये। T is the tower, name of the tower, and number of discs A, B, C. ओके, A आपका सोर्स है, C डेस्टिनेशन है, B टेम्परेरी। ये सॉल्यूशन का पार्ट है, हमने इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ। तो इसमें जो ये आप स्टेप देख रहे हैं, टावर साहब जो हनोई साहब ने जो है वो 3 स्टेप्स बताए थे। इसमें कॉल, जब आपका टावर फंक्शन कॉल होगा n-1 लेकर भी रहे, पहला जो मूवमेंट होगा वो ऑक्सिलरी और डेस्टिनेशन के बीच में होगा, यानी स्वैप होता है। तो स्वैपिंग की बात कर रहे हैं, तो पहला स्वैप ऑक्सिलरी बी, ऑक्सिलरी मींस टेम्परेरी, और सी के बीच में होगा, यानी इनकी पोजीशन चेंज हो गई। सेकंड में प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वन डिस्क विल बी मूव एज प्रॉब्लम विद ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए मूव होगा, मूव बनेगा वो सोर्स टू डेस्टिनेशन बनेगा। और ये ध्यान रखिएगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस विल बी चेंज साइमल्टेनियसली बिकॉज़ इट इज रिकर्सिव प्रोसीजर। हो सकता है कभी सोर्स डेस्टिनेशन बन जाए, ऑक्सिलरी सोर्स बन जाए, या डेस्टिनेशन भी सोर्स बन सकता है या ऑक्सिलरी बन सकता है। एंड थर्ड स्टेप्स अगेन विल बी इनिशिएट कॉल n-1 ऑक्सिलरी, ये आप देख रहे हैं ऑक्सिलरी, और सोर्स में मूव यानी स्वैपिंग होगा, और आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुरंत चेंज हो जाएगा, यानी BAC हो जाएगा। यानी पहला डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी में, दूसरा सोर्स और ऑक्सिलरी, और तीसरा जो आपका एक्चुअल मूव होगा वो ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे मैंने लिखा टावर 1 ABC, 1 का मतलब दिस विल एक्चुअल मूव एंड दिस विल ओनली ट्राई टू मूव, और यू कैन से दैट रिकर्सिवली मूव, यानी बाइफरकेटिंग होगा। ये बात समझ में आ रही है? हो सकता है ये स्टेप अभी आपको समझ में ना आए, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, हाँ, अब एक तुरंत क्वेश्चन लिख लीजिए। जब तक हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे। Solve the Tower of Hanoi problem for 3 discs. लिख लिया सबने? यस सर। स्क्रीन दिख रही मेरी? यस सर। बोलते रहिए जल्दी। यस सर। यस सर। हाँ, जो मैंने बोला आपको कि सॉल्व टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम फॉर n=3 डिस्क, ये हमने जो आपको यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, T टावर, N नंबर ऑफ डिस्क, एंड ABC, A इज सोर्स, C डेस्टिनेशन, एंड B ऑक्सिलरी टेम्परेरी। सेम हमने यहीं पे ये चीज लिखी हुई है। 3 डिस्क हैं आपकी, ये सोर्स है A, C डेस्टिनेशन, एंड B ऑक्सिलरी। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर।
अब इनके जब ये कॉल हुआ, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बहुत अच्छे समझिएगा। तो जब कॉल होगा तो पहला क्या है, n-1 यानी p n-1, तो n मतलब 3-1 कितना हुआ, 2। और मूव क्या बनेगा, मैंने बताया था पहले स्टेप में डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी के बीच में A, C एंड B, यही बना। यस सर। सेकेंड, और जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इसके 3 एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हैं। ये फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो ये अपने साथ 3 एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को साथ लेकर के एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड, टावर एक्चुअल में एक डिस्क मूव होगी, ये देखिए 1 डिस्क, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ABC, एज इट इज आपको लिख देना है ABC, ये C है। तो जब 1 डिस्क के साथ मूव होगा, जब 1 डिस्क इनिशिएट होगी, क्योंकि हमारा ये कंडीशन भी है, तो यहाँ पे एक्चुअल मूव होगा। एक्चुअल मूव का मतलब क्या हुआ, A टेंड्स टू C, यहाँ पे मूव बन नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 डिस्क आ रही है। 3-1 मैंने लिख दिया है, इसकी वैल्यू 2 होगी, और 2 के साथ आप एक साथ मूव नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ पे इसका सेकंड स्टेटमेंट जो है, जो टावर साहब ने जो दिया था, वो ये था कि सेकंड में जब हम ब्रेक करेंगे तो ये 1 डिस्क के साथ एक्चुअल मूवमेंट होगा, तो ये A टेंड्स टू C, ये हमारा ये मूव बन जाएगा एक्चुअल। और इसका थर्ड स्टेप क्या है, टावर n-1 यानी 3-1, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, तो सोर्स और ऑक्सिलरी के बीच में स्वैप होगा P A एंड C, और यहाँ पे भी 2 डिस्क इसलिए मूव नहीं होगा। तो एक मूव अभी तक आपको दिखा, ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। हाँ, आपके पास एक ऐसी भी टेक्निक है, या हम लोगों की प्रैक्टिस इतनी हो गई कि हम लोग के पास अब ऐसी एक्सपीरियंस है, टेक्निक्स हो गई है कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे मूव कितने होंगे और कौन सा नंबर का मूव्स कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे मूव बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका सीरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नंबर्स ऑफ मूव जो होते हैं वो होते हैं आपके 2 की पावर n-1, यानी 2 की पावर 3-1 कितना, कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं, 7 2 की पावर 3 8-1, 7 मूव्स बनेंगे। तो ये जो आप मूव देख रहे हैं ये 4th नंबर का मूव है, क्योंकि ये स्टेप फिर अपने आप में रिकर्सिवली कॉल होगा, ठीक है। इसके ये 3 स्टेप्स फर्दर कॉल होंगे, तो मैं इसको लिखूंगा 3 स्टेप्स, इसके 3 स्टेप फिर से कॉल होंगे, देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 है और हमारा मूव कौन सा बनेगा जब 1 डिस्क होगी। अब ये फर्दर फिर से हमारा कॉल हो रहा है, और यहाँ पे ये आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है 2, ये क्या है 2, मैंने लिख दिया है इक्वल टू, ये समझ में आ रहा सबको लिखा हुआ? यस सर। हाँ, ये 3-1 2 है, 3-1 2 है, ये तो 1 है। अब ये देखिए, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका ये हो गया 2ACB, क्या है 2ACB। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में A आपका सोर्स है, B डेस्टिनेशन है और C ऑक्सिलरी है। मैंने आपको पहले बताया था साइमल्टेनियसली रिकर्सिव प्रोसीजर में पोजीशन चेंज होती है। ये आप फाइबोनाची सीरीज में चाहे तो देख लीजिए, जैसे ही नंबर आप बढ़ते हैं, जैसे हमने बताया ना 2 नंबरों का जो है सम तीसरा नंबर बनाता है, तो वो 2 नंबर्स बदलते रहते हैं, स्वैपिंग नहीं कराते रहते हैं। आपने A की वैल्यू B में और B की वैल्यू B में C की वैल्यू डाल दी,
यही तो किया था, ए में बी की वैल्यू और डी में सी की वैल्यू डाली और नंबर को बदल गए तुरंत। फिर उनका सम किया तो नया नंबर आया, फिर सम किया तो नया नंबर आया रिकर्सिवली। सेम यहाँ पे भी यही काम हो रहा है और ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब ये चेंज हो गया। इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, बाइफरकेट कर दीजिए। टी, अब देखिए ये 2 है, हमने क्या पढ़ा है n-1, 2 - 1 कितना हुआ 1 1। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ACB है और हमने बताया था पहला सोर्स तो रहेगा लेकिन ऑक्सिलरी, ये ऑक्सिलरी C बन गया है और ये डेस्टिनेशन इनमें स्वैप होता है, क्या हो जाएगा BC। पहला स्टेप है और एक ही डिस्क है, अभी तक तो यहाँ 2 डिस्क थी लेकिन यहाँ पे एक ही डिस्क है तो एक्चुअल मूव बनेगा A टेंड्स टू C। ठीक है, फिर सेकेंड वाला स्टेप क्या होता है P1 डिस्क, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ डायरेक्टली मूव बनता है, यानी एज इट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना होता है, ACB कुछ भी नहीं चेंज करना होता है। और एक ही डिस्क है तो मूव भी बनेगा, मूव आपका बन जाएगा A टेंड्स टू B, हमेशा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ही जाएगा। बाकी ये जो आप हम लोग करते हैं मूव या ये जो भी प्रोसेस किया है ये हमारा टेम्परेरी रिकवरेबली प्रोसेस होता है, लेकिन मूव तभी बनेगा, एक्चुअल में मूव जो होगा वो एक डिस्क के साथ होता है और हर फंक्शन जब कॉल होगा तो 3 एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के साथ कॉल होगा। तीसरा स्टेप अभी इसका बचा हुआ है T, फिर से n-1 होता है, आपने देखा ही है हमारा n-1 2 - 1 दैट इज योर 1। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप अभी भी हमारा यही है ACB। अब ये ऑक्सिलरी है और ये सोर्स है, इन दोनों के बीच में स्वैप होगा, C इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा CAB। एक ही डिस्क है, ओनली 1 डिस्क इज देयर, तो मूव आपका हो जाएगा C टेंड्स टू B। लिखते चलिए, अभी मैं जैसा एक्चुअल में टावर ऑफ हंगरी में मूव होता है मैं उस तरह से भी आपको लिख के बताऊंगा। तो देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है और ये 4th है और 3 इसके बनेंगे तो 7 मूव बनेंगे टोटल। ये 4th है तो डोंट फॉरगेट दिस, ये सबसे पहले मिलता है लेकिन हमें सीरियल फॉलो करना है, तो 1 2 3 और ये 4th है। अब ये वाला बचा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, माउस जरूर देखते रहिएगा जो हमारा होगा। इसको आप देखिए, टावर कॉल हुआ n-1 2 - 1 1, ये सोर्स है, आप इस बार B सोर्स है, A ऑक्सिलरी है, C डेस्टिनेशन। पहला जो बनता है वो ऑक्सिलरी और डेस्टिनेशन के बीच में स्वैप होता है, BCA BCA। एक ही डिस्क है यहाँ पे भी, इस समय आपका मूव बन गया B टेंड्स टू A, हमेशा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, और ध्यान रखिएगा ये चेंज होते रहेंगे, सोर्स और ये डेस्टिनेशन। सेकेंड स्टेप में कुछ करना ही नहीं होता है, 1 डिस्क और प्रॉब्लम स्टेटमेंट एडिटिव जो भी आपका BAC। यानी B टेंड्स टू C। थर्ड स्टेप टावर n-1 2 - 1 1, ये आपका ऑक्सिलरी है, ये सोर्स है, इस बार ऑक्सिलरी और सोर्स में मूव बनेगा यानी ABC। ये A है, थोड़ा सा समझिए, BC, तो मूव क्या बना A टेंड्स टू C। देखिए ये 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7 मूव हो गए।
यस सर। यस सर। हाँ देखिए, एक बार में हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, रिकर्सिवली ये ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है मैनेज करना कि आप इसको लिख किस तरह से रहे हैं, मतलब ये पेपर में आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मूव्स के जो ऑर्डर है वो आपके डिस्टर्ब अगर हुए तो जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। हमको हमेशा ये ध्यान रखना है, नाउ कम टू दिस स्क्रीन अगेन, कि जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क होती है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये टेम्परेरी वेरिएबल हमने लिया हुआ है। ये जब ब्रेक होगा तो तीन स्टेट जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करते हुए ब्रेक होगा। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इसके तीन, अगर ये फंक्शन है तो उसके तीन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं जो फर्दर अपने आप में फंक्शन कंटेन करते हैं अनटिल अनलेस वो एक्चुअल मूवमेंट ना हो। एक्चुअल मूवमेंट और मूवमेंट इनिशिएशन दो अलग अलग प्रोसीजर है। तो जो n-1 देख रहे हैं मतलब ये एक्चुअल मूव नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्क को कम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और ये फर्दर अपने नए फंक्शन को इनिशिएट या बॉर्न करता है और वो फिर फर्दर तीन नए एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट में ब्रेक हो जा रहा है। तो n-1 जो आपका डेस्टिनेशन है और ऑक्सिलरी उसमें मूव होता है। सेकेंड वाला एज इट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और थर्ड वाले में n-1 जो आपका सोर्स है और ऑक्सिलरी उसमें मूव करता है। यही काम सेम हमने यहाँ पे किया हुआ है, और इस तरह से ये तीनों प्रोसीजर आपके कंप्लीट हो गए। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, आपने देखा कि फर्स्ट रिकर्सिव प्रोसीजर में इस फंक्शन को कॉल करने के बाद आपका ये मूव पहले बना था, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये पहले नहीं बना था। जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ये ऊपर चलते चले जाएंगे। अगर यहाँ सपोज करिए 4 होता, ये 4 डिस्क होती, तो नंबर ऑफ मूव्स आपके कितने होते आते पहले तो ये बताइए। तो 15। बहुत टाइम लगता है बच्चों, मतलब इतने देर में मुझे लगा कि वो भी एक बच्चे ने बताया, रिस्पॉन्स आने में 15 मूव्स हैं। तो तब क्या होते, 15 कैसे बनते, जैसे ही ये प्रॉब्लम ब्रेक होती तो एक तो ये वाला इनिशिएट हो जाता, फिर 3 यहाँ पे जैसी डिस्क 4-1 3 हो जाती तो 7 इसके हो जाते, फिर यहाँ पे 4-1 3 यहाँ होती तो 7 इसके हो जाते, तो 14 और एक ये 15। आप समझ रहे हैं मूव कैसे बन रहे हैं। इसी तरह से अगर 5 होती डिस्क तो नंबर ऑफ मूव्स आपके 31 बनेंगे, यानी पहला यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 का मतलब कितना हुआ, 15 ऊपर बनेंगे फिर से, क्योंकि अभी आपने देखा 4 के 15 बनते हैं, 15 नीचे इसके बनेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा मूव का प्लेस क्या है। अब हमारा ये ऑर्डर हो गया, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको ट्रेस करते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, हम यहीं पे कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हमें समय नहीं लगना है, और बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर इसको अपने आप से भी करिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अपने मिलेगा, दोबारा भी देखने का मौका मिलेगा। ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 3 2 1। ये क्या मैंने लिखा, ये हमारी 3 डिस्क है जिसके लिए हमने सॉल्व किया, तो ये डिस्क है हमारी, नाम लिखा है 3 2 1, यानी 3 सबसे बड़ी डिस्क है, उसके ऊपर 2 नंबर की उससे छोटी डिस्क है, और 1 सबसे छोटी डिस्क है। देख पा रहे हैं सब लोग? यस सर। हाँ, बोलते रहिए तभी तो पता चलेगा। अब इस मूव को हम लोग टेस्ट करते हैं। पहला मूव क्या कहता है, A टेंड्स टू C, यानी A, ये हमारा A है, ये हमारा C है, और ये B। A टेंड्स टू C यानी A से मूव बनाइए सीधे C में चला जाए, ये देखिए। तो ये 1 नंबर वाली डिस्क हमारी यहाँ पहुंच गई, और यहां से मैंने इसको कट कर दिया या इसको यहां से रिमूव कर दिया।
आया समझ में? Yes, sir. उसके बाद A टेंस टू B, A टेंस टू B मतलब ये वाला डिस्क से उठा करके यहाँ डालना है। आप समझ रहे हैं ना n-1 का मतलब क्या होता है और उसके बाद कैसे ब्रेक होता है। ये वाला उठा करके यहाँ डाल दीजिए, यानी 2 हमने यहाँ डाल दिया। जब हमने 2 यहाँ डाल दिया तो ये 2 यहाँ से हट गया, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। देखिए ये सॉल्व हो गया, हम टिक कर ले रहे हैं, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। फिर है C टेंस टू B, यानी C से उठा करके B में ले जाना। देखिएगा C से B में जाना है, यानी ये 1 यहाँ आ जाना चाहिए। हमने यहाँ 1 लिख दिया और इसको यहाँ से हटा दिया, ये भी हमारा मूव, ये देखिए हो गया। टिक का मतलब यही है। उसके बाद ये 4 वाला मत भूलिएगा, क्योंकि आप सबसे पहले इसी को ब्रेक करेंगे, ऐसा ना हो कि कहीं हमारा खो जाए। ये हमारा 4th है, दिस वन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, A टेंस टू C, यानी इसको उठा करके यहाँ ले जाना है, यानी 3 हमने यहाँ लेके उठा के डाल दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। फिर क्या कह रहा है, B टेंस टू A, यानी B से उठा करके A में ले जाइए, यानी 1 हमने यहाँ डाल दिया, ये 1 यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर क्या कह रहा है, B टेंस टू C, यानी ये वाली डिस्क उठा के इधर ले जाएगी, ये वाली डिस्क उठा के इधर लेके चले जाएंगे। ये भी हमारा स्टेप फॉलो हो गया। फिर क्या कह रहा है, लास्ट स्टेप A टेंस टू C, ये इधर वापस C में ले आएगी, यानी 1 यहाँ वापस ले जाएगी, 1 हम ले गए, ये यहाँ से हटा दिया। तो देखिए आप देख पा रहे हैं A से सारी डिस्क सक्सेसफुली हमारी C में आ गई और उसी ऑर्डर में आई, यानी 3 सबसे बड़ी डिस्क थी वो सबसे नीचे है, फिर 2 उससे छोटी और सबसे छोटी 1 उससे ऊपर। ये समझ में आया सबको? हो सकता है आपको बहुत आसान और बहुत छोटा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि इतना बड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है मुझे और मैं तो ऐसे ही कर लूंगा। लेकिन सपोज करिए अगर मैंने 6 डिस्क आपको दे दी, तब आप क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ मूव्स बनेंगे? 63। अगर कहीं 7 दे दिए तो 127, 127। हाँ 127 अगर हम आपको दे देंगे और 127 अगर आप मूव बनाएंगे तो आपकी कॉपी ही छोटी पड़ जाएगी। कॉपी तो 64 में ही हो सकता है आपकी छोटी पड़ जाए और आप उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे, ट्रैक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग। जो सीरियल आप देख रहे हैं, ये सीरियल आप देख रहे हैं, जब कॉपी में लिखेंगे तो फिर आप जमीन में लिखने लगेंगे और फर्श भी आपको छोटा पड़ जाएगा। तो हनोई साहब ने जो ये प्रॉब्लम बनाई थी वो यही सोच करके बनाई थी, लेकिन हमने स्टैक का यूज करके रिकर्जन को फॉलो करते हुए रिकर्सिवली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास कोई भी कितना भी बड़ा सा बड़ा नंबर क्यों ना हो, नंबर ऑफ डिस्क हमारे कितने भी क्यों ना हो, अगर हम ये 3 लाइन का कोड लिख देंगे, यानी ये 3 फंक्शन हम लिख देंगे और फंक्शन रिकर्सिवली अपने आप को कॉल कराते रहेंगे जब तक कि एक डिस्क मूव आपकी एक्चुअल ना हो, तो ऑटोमेटिकली आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल शो करके दिखाया कि हाँ ये हो रहा है, इस तरह से होता है। तो आपके यहाँ जो अभी आएगा वो मिनिमम 3 या 4 मेमोरी डिस्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है ये, या ऑब्जेक्टिव टाइम में आएगा तब भी पूछ लेंगे कितने मूव बने और मूव के नाम भी सीरियली, क्योंकि मूव सीरियल ऑर्डर में होना जरूरी है। अगर 2 डिस्क हैं तो 3 मूव बनेंगे, समझ रहे हैं? 2 डिस्क है तो 3 मूव बनेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकता है। मैं 2 डिस्क के लिए भी बता सकता हूँ आपको।
अगर मैं 2 डिस्क के लिए देखूं तो बहुत देखिए आप बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये सभी को दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। 2 डिस्क हैं, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये ऑक्सिलरी है। ये 3 पार्ट में आपका कॉलिंग स्टेटमेंट के साथ आएगा। तो n-1 यानी 2 - 1 1 ए और सोर डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी या टेम्परेरी में स्वैप बनेगा तो सी बी। आप देख रहे हैं एक ही डिस्क है, तुरंत यही मूव हो जाएगा, ए टेंड्स टू बी। यहाँ कुछ करने, अगर 2 होता तो फर्दर ब्रेक होता, एक है तुरंत ब्रेक होगा, लेकिन इसके तीनों लिखना मत भूलिएगा। सेकंड वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज इट इज होता है, 1 डिस्क के साथ ए बी सी, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वही रहेगा, ए टेंड्स टू सी। तीसरा n-1 2 - 1 1 और इस बार सोर्स और ऑक्सिलरी में मूव बनता है, ये स्वैप होता है, बी ए सी यानी बी टेंड्स टू सी। एक ही डिस्क है, बी टेंड्स टू सी, हमेशा ध्यान रखिएगा, बी टेंड्स टू सी, ए टेंड्स टू बी, सॉरी ए टेंड्स टू सी और ए टेंड्स टू बी इधर, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन। यहाँ देखिए सोर्स डेस्टिनेशन ये हो गया, ये सोर्स ये डेस्टिनेशन, यहाँ ये सोर्स ये डेस्टिनेशन, बदलते रहते हैं क्योंकि एक ही डिस्क जब हम मूव एक्चुअल में कराते हैं। तो देखिए इसके 3 ही मूव हैं, 2 की पावर 2 - 1 4 4 - 1 3, 3 मूव में आपका डिस्क जो है 2 वाली वो पूरी आ गई। यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, पूछ सकते हैं। नो सर। हाँ, ये और ये लिख भी लीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। सॉल्व टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम फॉर 4 मेमोरी डिस्क। 4 मेमोरी डिस्क का प्रॉब्लम सॉल्व करिए सभी लोग, ठीक है। इसके लिए 2 पेज छोड़ दीजिए, 2 पेज छोड़ दीजिए सभी लोग, और नेक्स्ट हेडिंग डालिए हीप सॉर्ट। नहीं, हीप नहीं लिखिए, हीप तो हम लोग सॉर्टिंग में, क्विक सॉर्ट, QUICK, क्विक सॉर्ट। हीप ना लिखिएगा, वो हम प्री बताएंगे, क्विक सॉर्ट, QUICK, क्विक सॉर्ट। लिख लिया सभी ने? यस सर। क्विक सॉर्ट, ठीक है। लीव इट, टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट क्विक सॉर्ट। उसके बाद हम लोग क्यू, तो इस टैग के बाद दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है क्यू, उस पे मूव करेंगे, उसके एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उसके फंक्शन देखेंगे। अटेंडेंस सब लोग मार्क कर दीजिए। अटेंडेंस सभी लोग पॉजिटिवली मार्क कर दीजिए, बाद में कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि जो रिकॉर्ड होगी वही अटेंडेंस मार्क होगी। अटेंडेंस सब लोग पढ़ाते रहिए। इसके थोड़े दिनों बाद अटेंडेंस का क्राइटेरिया भी क्विज के लिए अप्लाई होगा। और जिनके भी नाम बताए हैं वो अपना फीस का तुरंत कर लीजिए, बात कर लीजिए में। अगर किसी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव।